राधे राधे। आज से आरंभ होने वाला है भाद्रपद मास की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज से चातुर्मास का दूसरा महीना शुरू हो रहा है और इस महीने को हम भाद्रपद मास के नाम से जानते हैं। कई स्थानों पर इसे भादौ मास भी कहा जाता है। चातुर्मास का यह दूसरा महीना विशेषकर भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा आराधना के लिए समर्पित बताया गया है। इस भाद्रपद मास में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान किया जाता है, विशेष जप और तपस्या की जाती है। इस भाद्रपद मास में दही का सेवन नहीं करना चाहिए और चातुर्मास का यह दूसरा भाद्रपद मास आज से आरंभ हो रहा है, यानी कि 10 अगस्त 2025 रविवार से आरंभ हो रहा है। यह पूरा होगा 7 सितंबर 2025 रविवार के दिन भाद्रपद पूर्णिमा के साथ। इस मास की पूर्णाहुति होगी। इस भाद्रपद मास में अनेक महत्वपूर्ण पर्व भी आते हैं, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, वामन जयंती, गणेश चतुर्थी, भाद्रपद पूर्णिमा, परिवर्तनी एकादशी इत्यादि। यह सभी पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। वे हमारी भक्ति साधना और आध्यात्मिक प्रगति की तीव्र बनाने के लिए और इस विशेष मास में आज से ही हम आरंभ करने जा रहे हैं। इसी मास के उपलक्ष्य में हमारी सुंदर पौराणिक कथाओं की कथा यात्रा का, जिसमें हम सृष्टि के आरंभ से लेकर अनेक प्रकार की रचनाएं और अन्य दिव्य कथाओं को श्रवण करेंगे। तो आज से आरंभ होने जा रहा है भाद्रपद मास की कथाओं की इस कथा यात्रा में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि भगवान श्री हरि की यह कथाएं न सिर्फ आपको आध्यात्मिक रूप से पुष्ट करेंगे, बल्कि आपकी चेतना को भी उच्चतर स्तर पर ले जाएंगे। इसके माध्यम से आप भगवान श्री हरि की विशेष कृपा और हर प्रकार के सौभाग्य की प्राप्ति पाएंगे। इस भाद्रपद मास में संकल्प लीजिए कि प्रतिदिन प्रातः काल में आने वाले इन सभी कथाओं को शुरू से लेकर अंत तक पूर्ण श्रवण करेंगे और इसके माध्यम से भगवान श्री हरि की विशेष कृपा आप प्राप्त करेंगे। तो चलिए इसी मास के संकल्प के साथ हम आज की भाद्रपद मास कथा का श्रवण करते हैं। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री व्यास जी के परम बुद्धिमान शिष्य लोमहर्षण जी ने एकांत में बैठे हुए थे और अपने पुत्र उग्रश्रवा नामक सूत से कहा, हे वत्स, तुम ऋषियों के आश्रम पर जाओ, उनके पूछने पर संपूर्ण धर्मों का वर्णन करना। तुमने मुझसे जो संक्षेप में सुना है उसे विस्तार पूर्वक सुनाओ। मैंने महर्षि वेदव्यास जी के मुख से समस्त पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया है और वह सब कुछ तुम्हें बता दिया। अतः अब मुनियों के समक्ष तुम उसका विस्तार के साथ जाकर वर्णन करो। प्रयाग में कुछ महर्षियों ने, जो कि उत्तम कुलों में उत्पन्न हुए थे, उन्होंने साक्षात भगवान से प्रश्न किया था। वे यज्ञ करने के योग्य किसी पावन प्रदेश में जाना चाहते थे। भगवान नारायण ही सबके हितैषी हैं। वे धर्म अनुष्ठान की इच्छा रखने वाले महर्षियों के पूछने पर उन्होंने कहा था, हे मुनिवरों, यह सामने जो चक्र दिखाई दे रहा है, इसकी कहीं तुलना नहीं है। इसकी नाभि सुंदर और स्वरूप दिव्य है। यह सत्य की ओर जाने वाला है। इसकी गति सुंदर और कल्याणमयी है। तुम लोग सावधान होकर नियम पूर्वक इसके पीछे जाओ। तुम्हें अपने लिए हितकारी स्थान की प्राप्ति अवश्य होगी। यह धर्ममय चक्र यहाँ से जा रहा है। जाते जाते जिस स्थान पर इसकी नेमी जीर्ण श्रेण होकर गिर पड़े, उसी को पुण्यमय प्रदेश समझना। उन सभी महर्षियों से इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह धर्म चक्र नौमिषरायण के गंगावर्त नामक स्थान पर गिरा। तब ऋषियों ने निमिषण होने के कारण उस स्थान का नाम नैमिष रखा और नैमिषरण में दीर्घ काल तक चालू रहने वाले यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। वहीं तुम भी जाओ और ऋषियों के पूछने पर उनके धर्म विषयक संशयों का निर्वाण करना। उसके बाद महाज्ञानी उग्रश्रव पिता की आज्ञा मानकर उन मुनीश्वरों के पास जाते हैं। उनके चरण पकड़कर हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया।
सूत जी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी विनम्रता और प्रणाम आदि के द्वारा महर्षियों को संतुष्ट किया। वे यज्ञ में भाग लेने वाले महर्षि सदस्यों सहित बहुत प्रसन्न हुए और सभी ने एकत्रित होकर सूत जी का यथा योग्य आदर सत्कार किया। फिर सभी ऋषियों ने कहा, हे देवताओं के समान तेजस्वी सूत जी, आप कैसे और किस प्रदेश से यहाँ आए हैं? आपने आने का कारण बताइए। तब सूत गोस्वामी ने कहा, हे महर्षियों, मेरे बुद्धिमान पिता व्यास शिष्य लोमहर्षण जी ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम मुनियों के पास जाकर उनकी सेवा में रहो। वे जो कुछ पूछे उसे बताओ। आप लोग मेरे पूज्य हैं, बताइए मैं कौन सी कथा कहूँ? पुराण, इतिहास और भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म जो भी आपकी इच्छा हो वह सुनाऊंगा। सूत जी का यह मधुर वचन सुनकर श्रेष्ठ महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। अत्यंत विश्वसनीय विद्वान लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा को उपस्थित देखकर उनके हृदय में पुराण सुनने की इच्छा जागृत हुई। उस यज्ञ में यजमान थे महर्षि शौनक, जो संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ, मेधावी और वेद के विज्ञानमय आरण्य भाग के आचार्य थे। वे सभी महर्षियों के साथ श्रद्धा का आश्रय लेकर धर्म सुनने की इच्छा से कहने लगे। श्रवणक ऋषि ने कहा, हे बुद्धिमान सूत जी, आपने इतिहास और पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान व्यास जी के भली भांति आराधना की है। उनकी पुराण विषयक श्रेष्ठ बुद्धि से आपने अच्छी तरह से लाभ उठाया है। यहाँ जो श्रेष्ठ ब्राह्मण विराजमान है, इसका मन पुराणों में लगा रहा है। यह पुराण सुनना चाहते हैं, इसलिए आप इन्हें पुराण सुनाने की ही कृपा कीजिए। यह सभी श्रोता जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, वे सभी श्रेष्ठ हैं। भिन्न भिन्न गोत्रों में उनका जन्म हुआ है। वह वेदवादी ब्राह्मण अपने वंश का पौराणिक वर्णन सुने। इस दीर्घकालीन यज्ञ के पूरा होने पर आप मुनियों को यह पुराण सुनाइए। आप इन सभी से पद्म पुराण की कथा कहिए। पद्म की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे ब्रह्मा जी को आविर्भाव कैसे हुआ और कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी ने किस प्रकार जगत की सृष्टि की, यह सारी बातें बताइए। उसके इस प्रकार पूछने पर लोमहर्षण कुमार सूत जी ने सुंदर वाणी में सूक्ष्म अर्थ से भरा हुआ न्याय युक्त वचन कहा। सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, आप लोगों ने जो मुझे पुराण सुनाने की आज्ञा दी है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। यह मुझ पर आप सबका महान अनुग्रह है। संपूर्ण धर्मों के पालन में लगे रहने वाले पुराण देवता विद्वानों ने जिनकी भली भांति व्याख्या की है, उन पूर्वोक्त विषयों को मैंने जैसे सुना दिया, उसी रूप में वह सब आपको सुनाऊंगा। तत्पुरुषों की दृष्टि में सूत जाति का सनातन धर्म यही है कि वह देवताओं, ऋषियों और अमित तेजस्वी राजाओं की वंश परंपरा को धारण करे, उसे याद रखे और इतिहास तथा पुराणों में जिन ब्रह्मवादी महात्माओं का वर्णन किया गया है, उनकी स्तुति करें। क्योंकि जब वेन कुमार राजा पृथु का यज्ञ हो रहा था, उस समय सूत और मगध ने पहल उन महाराज की स्तुति की थी और उसी स्तुति से संतुष्ट होकर महात्मा पृथु ने उन दोनों को वरदान दिया था। वरदान में उन्होंने सूत को सूत नामक देश और मागध को मगध राज्य प्रदान किया था। क्षत्रिय के वीर और ब्राह्मणी के गर्भ से जिसका जन्म होता है वह सूत कहलाता है और ब्राह्मणों ने मुझे पुराण सुनाने का अधिकार दिया है। आपने धर्म का विचार करके ही मुझसे पुराण की बातें पूछी है। तो इसलिए भूमंडल में जो सबसे उत्तम और ऋषियों द्वारा सम्मानित पद्म पुराण है, उसकी कथा मैं कहना आरंभ करता हूँ। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं। वे ब्रह्मवादी, सर्वज्ञ, संपूर्ण लोकों में पूजित हैं और अत्यंत तेजस्वी हैं। उन्हीं से प्रकट हुए पुराणों का मैंने अपने पिता के पास रहकर अध्ययन किया है। पुराण सभी शास्त्रों के पहले से विद्यमान है। ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में सबसे पहले पुराणों का ही स्मरण किया था।
उनकी रचना 100 करोड़ श्लोकों में हुई है। समय के अनुसार इतने बड़े पुराणों का श्रवण और पठन असंभव देखकर स्वयं भगवान उनका संक्षेप करने के लिए प्रत्येक द्वापर युग में व्यास रूप से अवतार लेते हैं और पुराणों को 18 भागों में बांटकर उन्होंने 4 लाख श्लोक में सीमित कर देते हैं। पुराणों का यह संक्षिप्त संस्करण ही इस भूमंडल में प्रकाशित होता है। पुराण उपस्थित है। अब मैं परम पवित्र पद्म पुराण का वर्णन आरंभ कर रहा हूँ। उसमें 5 खंड हैं, 55,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में सबसे पहले सृष्टि खंड आता है, उसके बाद भूमि खंड, फिर स्वर्ग खंड और इसके पश्चात पाताल खंड, उसके बाद परम उत्तम और उत्तर खंड का वर्णन आया है। और इतना ही पद्म पुराण है। भगवान की नाभि से जो महान पद्म यानी कमल प्रकट हुआ था, जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई थी, उसी के वृतांत का आश्रय लेकर यह पुराण प्रकट हुआ है। इसीलिए इस पद्म पुराण कहते हैं। यह पुराण स्वभाव से ही निर्मल है और उस पर भी इसमें श्री विष्णु भगवान के महात्म का वर्णन होने से इसकी निर्मलता और भी बढ़ गई है। देवाधिदेव भगवान विष्णु ने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के प्रति जिसका उपदेश किया था और ब्रह्मा जी ने जिसे अपने पुत्र मारीची को सुनाया था, वही यह पद्म पुराण है। ब्रह्मा जी ने ही इसे इस जगत में प्रचलित किया है। हे महर्षियों, जो सृष्टि रूप मूल रूप प्रकृति के ज्ञाता और इन भावात्मक पदार्थों के दृष्टांत हैं, जिन्होंने इस लोक की रचना की है, और जो लोग तत्व के ज्ञाता और योग वेत्ता हैं, उन्होंने योग का आश्रय लेकर संपूर्ण चराचर जीवों की सृष्टि की है, और जो समस्त भूतों और अखिल विश्व के स्वामी हैं, उन सच्चिदानंद परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। पुराणम सर्वशास्त्र ज्ञाता प्रथमम ब्रह्मांड स्मृत च त्रिवर्ग साधनम पूर्ण शतकोटि प्रविष्टम यो विद्या चतुरो वेदांत सांगो निपसदो द्विज पुराणम च विजानति यह सा तत्मस्थिर ब्रह्मा महादेव इंद्र अन्य लोकपाल और सूर्य देव को एकाग्रचित नमस्कार करके ब्रह्मा स्वरूप वेद व्यास जी को प्रणाम करता हूँ। उन्हीं से इस पुराण विद्या को प्राप्त करके मैं आपके समक्ष प्रकाशित करता हूँ। जो नित्य अव्यक्त सत स्वरूप और सबका कारण है, वह ब्रह्मा ही महत्व से लेकर विशेष पर्यंत विशाल ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। यह विद्वान को निश्चित सिद्धांत है। सबसे पहले हिरण्यमय तेजोमय अंड में ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। वह अंड सभी ओर जल से घिरा था। जल के बाहर तेज का घेरा और तेज के बाहर वायु का आवरण है। वायु आकाश से और आकाश भूत आदि तामस अहंकार से घिरा है। अहंकार का महत्व है ने घेर रखा है और महत्त्व अव्यक्त मूल प्रकृति से घिरा है। इस अंड को ही संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति का आश्रय बताया गया है। इसके सिवाय इस पुराण में नदियों और पर्वतों की उत्पत्ति का बार बार वर्णन आता है। मन अवतरणों और कल्पों को भी संक्षेप में वर्णन है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महात्मा पुलस्त्य को इस पुराण का उपदेश दिया। फिर पुलस्त्य ने इसे गंगा द्वारा हरिद्वार में भीष्म जी को सुनाया था। इस पुराण का पठन, श्रवण और विशेषता स्मरण धन, यश और आयु को बढ़ाने वाला है। संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है। जो द्विज अंगों और उपनिषदों सहित चारों वेद का ज्ञात कर रखता है, उसकी अपेक्षा वह अधिक विद्वान है। जो केवल इस पुराण की ज्ञाता है, इसलिए और पुराणों के सहारे ही वेद की व्याख्या करनी चाहिए, क्योंकि वेद अल्पज्ञ विद्वान से यह सोचकर डरता है कि कहीं यह मुझ पर प्रहार ना कर बैठे, यानी कि अर्थ का अनर्थ ना कर दे। तात्पर्य यह आता है कि पुराणों का अध्ययन किए बिना ठीक ठाक ज्ञान नहीं होता। सूत जी की यह बात सुनकर ऋषियों ने प्रश्न पूछा, हे मुनि, आप हमें यह बताइए कि भीष्म जी के साथ पुलस्त्य ऋषि का समागम कैसे हुआ। पुलस्त्य और मुनि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, मनुष्यों को उनका दर्शन होना अत्यंत दुर्लभ है। हे महाभाग भीष्म जी को जिस स्थान पर और जिस प्रकार
कुलशत्र जी का दर्शन हुआ था वह सब हमें बताइए। और उसके बाद सूत जी ने एक विस्तृत कथा कहना आरंभ किया, और वह कथा क्या थी उसका श्रवण हम करेंगे आज की इस कथा में। तो आपको हमारा अगली कड़ी उसे सुनने के लिए आपको अपने चैनल प्रीतिवश 999 को जरूर ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस संपूर्ण मास में हम आपको वैदिक पौराणिक ग्रंथों से ली गई कुछ प्रमाणभूत और ऐसी दिव्य कथाएं सुनाने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इसके साथ आज की भाद्रपद मास कथा को यहीं पर विराम देते हैं और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा के अगली कड़ी के साथ। प्रातःकाल आपके अपने चैनल प्रीतिवश 999 को याद से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।